प्रेम से गरुड़ जी महाराज की। सीताराम 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 कोहिए, जाहि विधि रखे राम वही विधि रही। 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 शांति की जय, उस आत्मा मुक्ति प्रदान की जय। चले कथा की ओर। भक्तों बंधुओं, कल की कथा में आप आचार्य महोदय से श्रवण कर रहे थे, भागवत का रसारस पान कर रहे थे। चले भागवत को जुड़ते हुए हम सब सारे लोग कथा की ओर। भागवत 4 अक्षरों से बना हुआ है। भागवत किसने लिखा? भागवत वेद व्यासी महाराज जब 17 पुराण की रचना किए तो उनका मन नहीं भरा, फिर भी वह उदास बैठे हुए थे। जब उदास बैठे हुए थे तो वह नारद जी वेद व्यास जी से प्रश्न किए, भगवान आप क्यों उदास बैठे हुए, क्या कारण है? बोले इसलिए हम उदास बैठे हैं, कली काल में मनुष्य हित कल्याण के लिए मनुष्य कैसे तर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि हमारे भाई हैं, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता हैं। लोगों कली काल में माता पिता को मार डालेंगे। इस चिंती रूपी हमें चिंता सता रहा है कि हम कैसे कलिकाल में मनुष्य तर पाएंगे। हम तरने के लिए उपाय सोच रहे हैं। नारद जी वेद व्यासी महाराज से बोले तो हम नहीं कर सकते, आपने 17 पुराण की रचना किया,
नारद जी जाकर भगवान विष्णु जी से प्रश्न किए। भगवान विष्णु जी पुनः नारद जी को बताए कि जाइए और वेद व्यास जी को बताइए कि 4 अक्षरों से बनाना है, जो कल आप कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत, भास से भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तरण। जिनके अंदर 3 चीज आ जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, उसे तरने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। इसी का नाम है भागवत। भागवत का आधा एक श्लोक भी श्रवण कर ले तो तर जाता है। भागवत का आधा एक श्लोक श्रवण करने से तर जाता है। तो आए हम सारे लोग कल की कथा से जहां श्रवण हम लोग कर रहे थे, पुनः वहीं से चलेंगे। कवि कहता है कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में ना जाओगे कोई ज्ञान ना आने वाला है भाई। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अंगूठा छाप चलो, लेकिन जब सत्संग में जाना शुरू करोगे भाई, सच में आप भी विद्वान कहलाओगे। जब विद्वानों के साथ में रहोगे, संतों के साथ में रहोगे, तो आप भी संत कहलाओगे। तालवर गया वर विमो, दर दर तुल तुलया, तुल दही पास के गो कथा लो सत्संग। जिसने सत्संग का लाभ लिया है, गोकर्ण जी की महाराज जिस प्रकार से तारे हैं अपने परिवार को, उस प्रकार से तारेंगे जब सत्संग की लाभ लेंगे तब। धर्म क्षेत्र समावेदा, धर्मस्याय नाम धर्म योगा। भागवत में दुष्ट करके, पाप कर्म करके भी तरण हुआ है। धुंधकारी चले उनकी कथा की ओर। उत्तरा नदी किनारे में एक भद्रा गांव बसा हुआ था, आपके गांव की तरह। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शब्द होता है जिनकी आत्माओं में देवताओं वास कर जाए, वो कहलाता है आत्मदेव। तो आत्म जी महाराज के हृदय में भगवान वास करते थे। आत्म जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कर्मकांडी विद्वान थे। उनकी आत्माओं में, उनके हृदय में भगवान वास किया करते थे। भगवान कहाँ है जानते हैं? विश्वास में। जहां आप विश्वास करेंगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। और विश्वास नहीं करोगे कहीं भगवान नहीं आती। तो आत्म जी के हृदय में भगवान राम नाम बनते कैसे? एक कवि का भाव से जानते हैं कि जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्रभु राम की रज में जो बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो आत्मदेव महाराज के हृदय में राम नाम बन था। आत्म जी महाराज बेचारा एक नंबर कर्मकांडी विद्वान थे, अपने क्षेत्र में नाम था उनका। आत्म जी महाराज की उसकी धर्मपत्नी की नाम धुंधली। आत्मदेव पत्नी की नाम धुंधली। धुंधली का शब्द जो धुंध जैसा करने वाली धुंधली। धुंधली बिचारी अपने आप को पतिव्रता समझती थी कि हम पतिव्रता हैं। सती सावित्री की बात, सती अंसिया मैया की बात मेरा ही तो नंबर है। आत्म जी महाराज जब बेचारा पूजा पाठ करने के लिए कहीं चल जावे तो उनकी धर्म पत्नी क्या करती थी धुंधली, एक थाली चावल दाल एकदम चटनी बनाकर बढ़िया से मिजाज सिखाती थी। और जैसे आत्मदेव महाराज आ जावे ना तुरंत वहां बर्स करना शुरू कर देती थी दिखावे के लिए कि हम पतिव्रता हैं। अपने आप को साबित करना चाहती थी कि हम पतिव्रता हैं। भाई कोई अपने आप को साबित नहीं कर सकते हम कि धनवान है, हम बुद्धिमान है, चाहे हम विद्वान है, कोई नहीं साबित कर सकता। तो अपने आप को साबित करना चाहती थी कि हम पतिव्रता हैं। आत्म जी महाराज जब पूजा पाठ करके पुनः घर आवे ना तो उनकी पत्नी बर्स करने शुरू कर देती थी, उनके सामने स्नान कर देती थी। आप जब तक न आते हो ना हम भूख प्यास से पड़े रहते हैं। आप जब भी जाओ तो जल्दी चला आना मेरे यहाँ कि जब तक आपके मुंह ना देख ले तब तक हम भोजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जल्दी चले आओगे। अब बेचारा जहां जाए पूजा पाठ करने के लिए, जहां पूजा पाठ करने के लिए जावे तो उनका ध्यान कहाँ, घर पर, कि मेरी धर्म पत्नी अभी तक भोजन नहीं की होगी। कितना सती है इनके अंदर। बेचारा पुनः पूजा पाठ करके जल्द कारण से घर आया करते हैं। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। आत्म जी महाराज प्रस्ताव करते थे कि हे भगवान कि संतान नाम से आया धन धन योग भावा, संतान प्रतीते एका पुत्रा धन योगा। हे भगवान मेरे धन क्या काम का, जब संतान ही नहीं पुत्र ही नहीं तो मेरा धन क्या काम का। भाई सारे लोग धन कमाते हैं, किसके लिए आते हैं, बेटा के लिए। हर बाप चाहता है कि मेरे मरने की बाद मेरा उत्तराधिकारी बेटा बन जाए।
कोई चाहता है कि हम भतीजा दे दे, दोतिया घर में दे दे? कोई नहीं चाहता भाई। चाहे बाप बेटा में कितनों लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, लेकिन बाप का एक ही सोच रहता है कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा बने। आत्म जी महाराज दुखी पड़े हुए थे, चिंता विचारे करते थे, भगवान मुझे संतान नहीं, हमारे उम्र ढलने वाला है, हमारे मरने के बाद हमारे उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? ऐसी चिंता कर कर बेचारा अपने शरीर को धीरे धीरे खोने लगा। लेकिन उनकी पत्नी कभी चिंता नहीं करती थी, कभी उनकी पत्नी चिंता नहीं करती थी, कभी दुख नहीं, कभी कष्ट। रोज बेचारी उसी तरह करती थी। पति चल जावे तो दाल भात सब्जी चटनी पूरा दबा के खाए, पति आवे तो दिखावे के लिए बस करना शुरू, वो रोज यही करती थी प्रत्येक दिन। आत्म जी महाराज सोचते थे कि हे भगवान, जिस पौधा को मैं छूता हूँ वह पौधा फल देना बंद कर देता है। हमारे घर में 12 वर्षों से गौ मैया पड़ी हुई है, वह अभी बांझ पड़ी हुई है, मेरी पत्नी भी बांझ पड़ी हुई है। आज विवाह में 60 वर्ष बीतने की बाद भी मेरी पत्नी बांझ पड़ी हुई है। एक दिन आत्म जी महाराज क्या किए, जजमान के यहाँ जा रहे थे पूजा करने के लिए। उनका तो रोज कर्म था पूजा पाठ करवाना। अब जिन जजमान के यहाँ जा रहा था, उस जजमान का बेटा प्रदेश जा रहा था कमाने के लिए। अब एक ही चौराहे पर मिलन होता है भाई, आत्म जी महाराज को और उधर उनकी जजमान का बेटा को मिलन एक चौराहे पर होते। चौराहा पर होने की बाद आत्म जी को प्रणाम करता है और पुनः वापस घूम जाते हैं। कौन? जजमान का बेटा घूम जाते हैं, घर गुजारा था प्रदेश कमाने के लिए। लेकिन जब घर गया, घर जाने के बाद उनके माता पिता बेचारे, तुम तो प्रदेश जा रहे थे, क्यों वापस आ गया? बोला क्या कहूँ, आत्म जी महाराज को मैंने मुख देख लिया, मेरा सब यात्रा गड़बड़ हो गया, शुभ हो गया। बोला जी आत्म जी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को मुंह देखने के बाद लोगों को शुभ बताया जाता है। ब्राह्मणों की माथे में तिलक हो, वैसे ब्राह्मणों को देखने के बाद शुभ होता है भाई, शास्त्र में प्रमाणित है। ब्राह्मणों को मुंह देखने के बाद शुभ बताता है और तुम अशुभ बोलते। बोले वो बात नहीं, आत्म जी महाराज के अंदर कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? बोले वो निर्वंश है। तब तक आत्म जी महाराज द्वार पर खड़ा होकर सारे बातों को सुनने लगे कि आत्म जी महाराज निर्वंश है, नी मतलब नहीं, 9 जन्मों तक वंश रहा हो, वैसे मुक्ति देखने वाला शुभ बताया जाता है। अब बेचारा आत्म जी सुने तो द्वार पर ही रोने लगे, जजमान की द्वार पर। क्या नाम है? नेहा कुमारी, राजू साहू कनिष्ठ पुत्री भगवान के चरणों में 51 रुपए अर्पित करती है। इनके लिए, राजू भैया के लिए एक छोटा सा भजन, इसकी बात कथा की और सारे लोग मेरे साथ दोहराएंगे। राजू भैया को हम भजन के माध्यम से कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, भगवान उनका मनोकामना पूरा करे। कि तोहरो ललनवा पढ़ो और लिखो, तोहरो ललनवा पढ़ो और लिखो, तोहर ललनवा डॉक्टर बनो जो, डॉक्टर बनो जो, प्रभु की कृपा से तोरे घर को
जो ताली ना बजाएगा भाई, अब समझ जाइए जीवन बेकार है। क्योंकि कल हमारे आचार्य जी बता रहे थे व्यासवदी में, कल कथा में आप लोग सुने होंगे कि ताली से हस्तरेखा चेंज होता है। आप गरीब बनने वाले हैं और ताली प्रत्येक दिन बजाते हो तो पक्का भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। कल कथा में आप सुन रहे थे, तो ताली सभी लोग बजाएं कि हाली 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 खूब बजाओ ताली। जो ताली ना बजाओगे वो जाओगे। अब समझ जाओ, सभी को कहते हैं, हम भी बजाएंगे कि हाली 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 खूब बजाओ ताली। अरे दियो हथवा खड़ा करके खूब बजाओ ताली ताली ताली। मेरा भी नाम होगा भाई कि तोहर ललनवा पढ़ोर लिखो तोहर ललनवा डॉक्टर बनो जो प्रभु की कृपा से थोड़े घर थोड़े मिल ललन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन जाए, अधिकारी बन जाए, जस लगे चले कथा की। और बच्ची खूब मेहनत करना, उनके बच्चे को मैं कहता खूब मेहनत करना, क्योंकि मेहनत में ही भगवान है भाई। जिसने मेहनत कर लिया ना उसे कोई नहीं रुक सकता आगे बढ़ने से भाई, चाहे उसका पूरा दुश्मन लग जाए कोई नहीं रुक सकता है। समझ कर चलना रे बंदे, सोच समझ कर चलना रे भाई, तुम नहीं ये अंगार है। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दुश्मन है माँ बाप का। अरे मियाँ माँ से बड़ा कोई देवी देवता निकल की कथा में सुने थे। सभी लोग जोर से जयकारा करें, बोले अपने माता पिता की।
एक माँ बाप के लिए भजन, इसकी बात कथा आगे की और सभी लोग मेरे साथ दोहराओगे। कर ले माता पिता से प्यार, कर ले माता पिता से प्यार, तो अमृत बरसेगा। पिता से प्यार तो अमृत बरसेगा।
चंदन कुमार भगवान के चरणों में किसी अर्पित किए। क्या नाम है? सोनू कुमार भगवान के चरणों में किसी अर्पित किए। लक्ष्मी कुमारी भगवान के चरणों में 21 रुपये अर्पित कर रहे हैं। भगवान को बहुत कल्याण करे। कोई दान करने वालों भक्तों की जय। चलिए कथा की ओर। भाई अभी हम सारे लोग भजन में दोहरा रहे थे कि कर ले माता पिता से प्यार तो अमृत बरसेगा। विष्णु जी भगवान के चरणों में बढ़िया नाम है 11 रुपये अर्पित किए। भगवान को बहुत कल्याण करिए, उनको पूरा खुश रखे। राजा कुमार शाह भगवान के चरणों में किसी पर अर्पित कर रहे हैं। भगवान करे अपने माता पिता से खूब प्रेम करे। भाई कर ले माता पिता से प्यार तो अमृत बरसेगा। अपने माँ और बाप से जो प्रेम करता है ना, उसके घर में अमृत ही अमृत बरसता है। और जो प्रेम माँ बाप से ना करे, उसके घर में दरिद्र और दुख ही दुख बरसता है। एक नन्हे से बालक भगवान के चरणों में 21 रुपये अर्पित किए। भगवान को बहुत कल्याण करे। भाई खाली भजने करे, खाना करे। क्या नाम है? निशु कुमार जी भगवान के चरणों में 11 रुपये अर्पित कर रहे। भगवान को कल्याण करे। भाई कर ले माता पिता से प्यार, ठीक है, माँ बाप से करना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि पत्नी को छोड़ दो। जितना आप पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, उतना माँ बाप से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम क्या करेगा? बेटा भी अजब है। 3 प्रकार से बेटा है। एक बेटा, एक लड़का और एक पुत्र। लड़का सब समझते हैं। लड़का किसे कहते हैं? जो माँ बाप से लड़ता रहे, वो है लड़का। हम बड़का क्यों हमरा 4 कट्ठा दे, हम छोटका क्यों हमरा 6.5 कट्ठा दे। लड़का सब जो लड़ते रहे माँ बाप से, वो है लड़का। और बेटा का शब्द है कोड़ी। देखे कोड़ी, कोड़ी में पेट लगा हुआ है मैया, पेट लगा हुआ है ना। तो जब तक वो कोड़ी पेट से जुड़ा हुआ है, तब तक खूब महत्व है। और जैसे कोड़ी को खोल दो तो वो पेट कोई काम का नहीं, वो कचरा बन जाएगा। तो जो बेटा बाप का संपत्ति बैठकर खाता है और फुटानी मारता होगा, ए पिताजी फूल गोभी कहाँ लाए, टमाटर कहाँ लाए, वैसे बेटा को जीने के लिए कोई अधिकार नहीं। और पुत्र, पुत्र नाम सया सरवन कुमार, एका पुत्र प्रभाव। एक ही बेटा हो, सरवन की तरह ना होगा, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ गुणवान हो, कुछ उनका चरित्र को उतार सके। भाई जिस घर में माँ बाप से प्रेम होता है ना, उस घर में कभी दुख नहीं आते हैं, कभी दरिद्र नहीं आते हैं। और जिस घर में माँ बाप से प्रेम नहीं ना, उस घर में सिर्फ बीमारी भरते हैं। इसलिए खूब माता पिता से प्रेम कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। कथा आगे की ओर ले चलेंगे, ध्यान से सुनना भाई। एक भजन, इसके बाद कथा आगे की ओर तो रहेंगे मेरे साथ में। कि राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन तो दिन का। भजन कर भाई, नाम ही नाम सुख दे सकता है, बाकी कोई नहीं। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का।
अधिकार चल जाएगा, ये जीवन अधिकार है कि ये तन है जग की। आग लग जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन इसलिए भक्ति कर लीजिए, भगवान का नामों को जप लीजिए, यही साथ जाने वाला। चले कथा की ओर। आत्म जी महाराज जजमान की द्वार पर खड़ा होकर सारे बातों को ग्रहण किया, सारे बातों को सुन लिया कि हमें निर्वंश शब्द का उच्चारण किया, हमें 9 जन्मों तक वंश नहीं होगा, तो हम किसके लिए जिंदा रहेंगे, क्यों बचेंगे, हम मर ही क्यों ना जाए। भाई मरना सबसे बड़ा अपराध है, मरोगे फिर ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कहा गया है कि पुनरुपी जरणश्च पुनरुपी मरणश्च कृतिबोणावा, मरोगे जन्मोगे, जन्म और मरण के चक्कर में रहोगे। जन्म आएगा मनुष्य शरीर, लेकिन शरीर भोग नहीं पाओगे। आत्म जी महाराज कर्मकांडी विद्वान थे, लेकिन पछताव इस बात का था कि भगवान हम घोर अपराध करने जा रहे हैं। आत्म त्यागने वाले सबसे दुष्ट होते हैं, पापिष्ट होते हैं, जो आत्मा को त्याग देते। आत्म जी महाराज तो वो कर्मकांडी विद्वान थे, लेकिन विद्वान होकर भी गलत कदम उठा रहे हैं। क्यों? जब कोई अंत होता है ना भाई, जब भाई किसी से युद्ध होता है, गाली सहते सहते सहते, कोई माताओं में युद्ध होता है, कोई लड़ाई करते हैं, हेलो कोई युद्ध होता है भैया, तो कहते हैं बहुत साहब करो ये, साहब करो ये, सहते थक जाता। उसी प्रकार आत्म जी महाराज थक गए बेचारे, और एक ही निर्णय ले लिए कि हम आत्म को त्याग ही देंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं।
त्याग ही देंगे। आत्म जी महाराज घर गए। घर जाने के बाद उनकी पत्नी जो थी धुंधली, रोज खाती थी दाल भात चटनी पूरा दबाकर, जब पति आवे तो बस करना शुरू। अपने आप को पतिव्रता समझती थी, अपने आप को पतिव्रता समझती थी। भाई आत्म जी महाराज रोने लगे, रोते घर गए। उनकी पत्नी बोली, क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले कोई बात नहीं, आज हमने जो डिसीजन लिया, फैसला किया, अच्छा किया। पत्नी बोली क्या फैसला लिए, क्या डिसीजन लिए? बोले तुम नहीं सुनोगी। बेचारे आत्म जी महाराज घनघोर वन में चला गए। अरे सरोवर के सामने बैठकर रोने लगा, सोचने लगा ये शरीर दोबारा मिलेगा ही नहीं। अरे ये शरीर को हम त्यागने के लिए जा रहे हैं, इस सरोवर में डूबकर हम तो मर जाएंगे, सबसे बड़ा दुष्ट हो जाएंगे। ये शरीर मिल नहीं सकता, क्या करें, मरे या ना। लेकिन हम बचेंगे तो किसके लिए जिंदा रहेंगे? हम किनके लिए जिंदा रह पाएंगे जब हमारे संतान ही नहीं है? लोगों हमें देखकर अशुभ मानता है, लोगों प्रताड़ित करता है हमें देखकर। हमारी पत्नी की पुत्र नहीं है, गौ मैया 12 वर्षों से बांझ पड़ी हुई है। मैंने जिस पौधा को छूता हूं वह पौधा फल देना बंद कर देता है। इन बातों को सोचकर रोने लगी। एक ही सोचा कि हम मर ही जाए, अच्छा हो जाए। सरोवर में डूबने लगा और भगवान को याद करने लगा। कैसे? एक कवि का भाव से जानते कैसे याद करते हैं कि दिन बंधु दयालु दया कीजिए। भाई जब कोई दुख आता है ना तब उन्हीं को याद करना पड़ता है। कवि का भाव दे कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे, दुख का है कि वो। भाई सुख क्या है? शरीर सुख, धन दौलत नहीं। धन दौलत सुख नहीं है भैया, शरीर सुख है। आपका पैर हाथ चल रहा है, अच्छा से कमा रहे, यही सुख है। आपका शरीर सुख नहीं तो कोई काम कर। इसलिए शरीर सुख है तो भगवान का नाम को याद कीजिए। शरीर पढ़ने की बात नहीं, याद कोई फायदा नहीं। तो वह आत्म जी महाराज सरोवर के सामने में डूबकर, आत्म जी महाराज सरोवर में डूबने लगे और भगवान को याद कर लिए और बोले कि दिन बंधु दयालु दया कीजिए, दिन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको उठाइए। दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको
कीजिए। बंधु दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको उठा लीजिए। दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको उठा लीजिए। आतम जी महाराज रोने लगे और सरोवर में डूबने लगे कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको प्रभु उठा लीजिए। क्योंकि दुख पड़ने के बाद समस्या यही भाई, ज्यादा दुख हो जाए तो भगवान से विनती करते हैं, भगवान हमें उठा लीजिए, और कोई उपाय मेरे पास है ही नहीं। वह आतम जी महाराज सरोवर में डूबने लगा, तब तक भगवान वहां श्री नारद जी पहुंचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारद जी श्रीमन नारायण करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत आत्म जी महाराज को हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आत्म देव महाराज आप मरोगे, पुनः शरीर नहीं मिलेगा। आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, और विद्वान होकर आप मरते हो, शरीर को त्यागना चाहते हो। मरने के बाद पुनः शरीर नहीं मिलेगा लेकिन बच नहीं पाओगी। तुरंत आत्म जी को पकड़ते हाथ और खींच कर बाहर करते हैं। आत्म जी महाराज आप लाल लाल करते हैं, नारद जी आप मुझे क्यों बचाए, हमें मरने क्यों नहीं दी। हम तंग आ गए हैं अपने घर परिवार वाले से और बाहर वाले से भी। भाई जब तंग होता है ना घर परिवार सब हर जगह से, एक ही उपाय होता है मरने, लेकिन मरना नहीं चाहिए। नारद जी आत्म जी महाराज को कहते हैं कि हे आत्म जी महाराज, आप इस बात को कह के कि हमें मरने दो अच्छी बात नहीं है, क्या तू कहे हमें बताओ। आत्म जी बोले क्या,
हम अपना दुख बताएंगे तो आप हल कर पाएंगे। मैया दुख वहीं बताइए मैया जी जहां कोई दुख हल कर पावे। सबको दुख मत बताइए, दुख बताने के बाद हल नहीं होता है। इसलिए दुख उसी को सुनाइए जो दुख को हल कर पावे। अभी थोड़ा दुख आएगा तो हम प्रचार करने चलते, हमारा दुख आ गया, हमारा पिताजी मार दिए, घर से निकाल दिए, अनेक प्रकार से हम लोग कहते हैं। इसलिए जब दुख आवे तो वही सुनाइए जहां हल हो पावे। आत्म जी महाराज बताए, हे नारद जी भगवान, हमें इस बात की दुख है, हमें संतान नहीं है, आप मेरे दुख हल कर देंगे? आत्म जी महाराज बोले मेरे दुख आप हल कर पाएंगे? बोला हाँ। बोला हमें संतान नहीं है। तो नारद जी बोले हे ब्राह्मण देवता, आप कितने को पंचांग देखे हैं अभी तक? बोले लाखों लोगों को। बोले आज तेरा हम हस्तरेखा देखेंगे। हस्तरेखा देखने लगे और नारद जी रोने। आत्म जी बोले आपको क्या हुआ? हम तो आत्म को त्याग रहे थे, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या दुख हुआ मेरा हाथ देखकर? बोला हे ब्राह्मण देवता हम नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बताओगे? आपको बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताओगे? पूरे जिद्दी हो गए, बताना पड़ेगा। नारद जी बोले हम बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला नहीं गड़बड़ होगा। बोले नारद का शब्द होता है ना जो रद, नारद जो है उनकी लफ्जों का बात रद ना हो वही है नारद। हम बोलेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, ना बताओगे तो हम मर जाएंगे। भैया नारद जी सोचिए मर जाएंगे तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगा, इसलिए रुक जाओ मैं बताता हूँ। तेरे हस्तरेखा में बता रहे हैं एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुझे संतान नहीं होगा। एक जन्म क्या, तुम 7 बार भी मरोगे तब भी आशा मत रखना, 7 जन्मों। आत्म जी बोले 7 जन्म तक नहीं होगा तो बचकर हम क्या करेंगे? तो नहीं सरोवर में ही डूब कर प्राण त्याग दूं। आत्म जी बोले इस बात को हम भी मर ही क्यों ना जाए? आत्म जी बोले कि हम मर ही क्यों ना जाए। फिर पुनः सरोवर में जाने लगे मरने के लिए। तो नारद जी बोले नहीं आप मत मरो, मैं इसका उपाय करता हूँ। तुम मरोगे तो मुझे ब्रह्म हत्या में हल्ला मत करो। प्रेम से बोले हल्ला करने वालों की, अब जो हल्ला किया उसका जयकारा करो, इसलिए हल्ला मत कीजिए। आत्म जी महाराज बैठकर नारद जी के सारे बातों को श्रवण करने लगे। नारद जी बोले हम तुझे एक मंत्रों की द्वारा से फल देता हूँ, इस फल ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, अवश्य प्रदान होगा, अवश्य संतान होगी तुम्हारे घर में। लेकिन भोग नहीं पाओगे, तुम्हारे नसीब में संतान है ही नहीं, और तुम संतान के लिए भूखते हो, मिल जाएगा लेकिन भोग नहीं पाओगे। भाई फल जो है नारद जी मंत्रों की द्वारा से दे दिए। आत्म जी महाराज फल लिए, फल लेकर पुनः घर गए। घर जाने की बाद अपने धर्म पत्नी को धुंधली को बोली सुनते हो ये फल लो, फल भक्षाणामस्याया पुत्र प्राप्ति नाम, ये फल खाने से तुझे पुत्र नाम पुत्र प्राप्ति होगा। फल आत्म जी महाराज फल दे दिए और यजमान की यहाँ बेचारा चला गया। धुंधली सोचने लगी कि हम फल उठ के खाएं कि बैठ के खाएं, हम उठ कर खाएं कि बैठ कर खाएं, बहुत सोचने लगी। भाई
धुंधली सोचने लगी, जिस प्रकार से नाम उस प्रकार से काम, क्या करे खाया ना। बेचारी बहुत सोचने लगी, हमारे गर्भ में बच्चा रहेगा तो 9 महीना तक दाल भात सब बंद हो जाएगा। दूसरे घर में जो नारदगिरी करते हैं, एक घर से दूसरे घर में आग लगाते हैं, सब बंद हो जाएगा और बहुत समस्याएं आ जाएंगी। क्या करें? सोचने लगी। घर गई, घर से जैसे बाहर आई तब तक उसके घर में गौ मैया जो बांझ पड़ी थी 12 वर्षों से, उधर से गौ मैया आई और फल को भक्ष कर ली। सीताराम। धुंधली रोने लगी कि पंडित जी आज तक हमको डांटे तक नहीं, हम इतना गलती किए, हम दूसरे घर में इतना आग लगवाए, मतलब झगड़ा करवाए, लेकिन पंडित जी कभी एक लफ्ज हमें नहीं बोला। लेकिन इस फल को हम नहीं खाए तो हमें पंडित जी नहीं छोड़ेंगे। बेचारी रोने लगी। रोती रोती बहन को याद कर ली। जानते हैं जब माताओं को दुख आता है तो उसका एक ही समस्या है कि हम अपनी बहन को बताएंगे, क्योंकि बहन ही हेल्प कर सकता है। एक बहन बहन को दुख जानती है भाई, एक भाई भाई का दुख जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो धुंधली की बहन अंधली, धुंधली की बहन अंधली के पास गई। वो बड़ी थी। बहन जी नमस्कार। सामने पड़ोस में रहा करती थी। बहन क्यों आ गई, क्या बात है? बोला बहन हमें एक फल मिला था खाने के लिए, लेकिन मैंने फल को भक्ष नहीं किया। क्यों? कि मुझे संतान प्राप्ति होता, लेकिन उस फल को गौ मैया खा गई। अब हम क्या करें? तो धुंधली की बहन अंधली ने बोली, हमारे जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं हम तुझे दे देंगे, हम तुझे दे देंगे, तुम चिंता मत करना। धुंधली बिचारी, धुंधली बिचारी रोने लगी। उसकी बहन बोली क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोला बात इस बात का है, जब आप बच्चे हमें देंगे तो पंडित जी जान जाएंगे। देखिए भैया, मैया जी बहन की बहन दुख जानती है, भाई भाई को दुख जानते हैं। कल की कथा में आप आचार्य जी से श्रवण कर रहे थे कि भाई को कैसा रहना चाहिए। रामायण को हर घर में देखते, हर रोज देखते। राम और रावण में युद्ध हुआ था, सभी लोग जानते हैं इस बात को। राम के हाथों से रावण मारा गया। सैया पर लेटा हुआ था रावण, राम नाम उच्चारण कर रहा था कि भगवान मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन प्राण निकल नहीं रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? इसका कारण समय अभी मतलब नहीं हुआ, आधा घंटा लास्ट उसको हटा देंगे। इसके बाद नहीं, इसको हटाने, इसके ध्यान से सुनना नहीं है। बड़ी अच्छी भाई की बात बता रहा हूँ, सच्चाई भाई की बात बता रहा हूँ। एक भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जिसको कथा आएगी और सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मीठे में मत भूल, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं।
ठीक है भाई, बाहर से आए हैं राजेश कलाकार, उनको हम स्वागत करते हैं। वो मेरा भी मेहमान है, आपका नहीं, मेरा भी मेहमान है। वो आपके घर के अतिथि हमारे भी अतिथि हैं, क्योंकि अतिथि स्वरूपा भगवान राम, वो भगवान है आपके घर में जो है। आप टेंशन मत लीजिए, उसके भी बहुत जल्दी समय देंगे। चले कथा भैया नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 घंटा की कथा है हटाने में, इसलिए आए एक ललित कथा के माध्यम से कहेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, जाते जाते हम क्या कर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हट और जीती जीवन में मत करना। पति और पत्नी में बहुत हट होता है, ये क्या कर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी कुछ हुआ तो पति सीधा कहता हम सुसाइड कर लेंगे। सच बात है भैया, ये तोर घर में हमरे ने, ये हर घर में पत्नी कहेगी हम नहीं रह जाएंगे तो जाएंगे, ना हम सुसाइड कर लेंगे। वाह रे पत्नी, पति और पत्नी खूब लड़ते, लड़िए खूब लड़िए, लेकिन लड़ाई प्रेम की हो, प्यार की लड़ाई हो। देखिए हट जो होता है ना, 3 हट बहुत खराब हट है। एक साधु हट, एक बालक हट और एक नारी हट। साधु हट करेगा कि हम आपके घर से भिक्षा ले जाएंगे तो ले जाएगा, कुछ काम धंधा नहीं, दुवरिया पर बैठल रहेगा, लास्ट में देना पड़ेगा। नारी हट करेगी कि हम नहिरवा जीवो जीवो पिया, तो रोके वाला क्या भाई जाएगा। 2 हट। तीसरा बालक हट ना याद ना पानी, बीच में पटा जाएगा कि हम यह खिलौना लाबो तब लाबो, चाहे बाप के पास पैसा हो या ना हो। ध्यान से सुनना है हट क्या होता है जीवन में, सब कीजिए भैया, हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पति और पत्नी में हट मत कीजिए, ना हट करोगे जीवन से हटना पड़ जाता है। आए एक ललित कथा के माध्यम से श्रवण करवाऊंगा, इसके बाद कथा विराम की ओर देंगे। ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, पंडित जी बेचारा सोच रहा था कि हमें ससुराल जाना है, तो ससुराल जाना है। बेचारे ससुराल गए, अपनी पत्नी को लेकर घर आए। बहुत प्रेम पति और पत्नी में। हट क्या करता है, ध्यान सुनिए भैया, ध्यान से। हट क्या करता है, जान लेता है, ध्यान सुनिएगा। पत्नी को घर लाए, प्रेम से जीवन बिताने लगे। एक दिन पंडित जी को काम पड़ गया जजमान की यहाँ। अब जजमान की यहाँ जब गया पूजा करने के लिए, जजमान बेचारा पूजा सारा व्यवस्था किया था कि पंडित जी आएंगे हम पूजा कराएंगे। जजमान जी जब घर आए पूजा करने के लिए, जजमान के घर में पंडित जी, तो पंडित जी पूजा शुरू किए। जजमान जी सारे सामान रख दिए। 5 को घटरा था उसमें, पकवान जिसे बोलते हैं, 5 को घटरा। पंडित जी का मन चला गया घटरा में। मन देखिए क्या करता है, लालच क्या करता है, लालच भी नहीं करता, मन चला गया घटरा में। जब घटरा गया ना भैया, आप ही को एक भजन गाएंगे। जब घटरा में मन गया ना, तब जजमान बोले वाह, कहीं बार घटरवा था पूरा चढ़े में चढ़ा दिया। पंडित जी फट जरा 5 उठाए और घटरा चढ़ा दी ठाकुर जी के ऊपर, और 5 घटरे था बेचारे के पास, 5 घटरा चढ़ा दी। अब जब पकवान चढ़ा दिए घटरा को ठाकुर जी के ऊपर में, पंडित जी पूजा पाठ किए, आरती किए। सबसे पहले क्या किए, घटरवे उठा लिए, प्लास्टिक में बोझ लिया, बांध लिया। अगर वह फल फूल सब उठाए, उठा के झोला में डाले। जब भाई घटरा को झोला में जब रख दिए, पंडित जी चला गए घर। जब घर गए ना, जब घर गए ना भाई,
पड़िया झोला खोली तो क्या निकला पहले? पकवान घटरा, घटरा निकला। पड़िया बोली सुनते हो जी, बहुत सामान लाए हो ना? बोला हाँ जी लाए, पूजा करके जजमान बढ़िया था। बोला घटरा जो से हम खाएंगे। बोला अच्छा ये हम दिन लगा कर तो सब खा जी ना हम। बोले एक बात कीजिए, 2 आप खा लीजिए, 3 को हम खाएंगे। बोला अच्छा हम लाए 3 को तुम खाएंगे? नहीं, 3 को हम खाएंगे, 2 तुम खाएंगे। पंडित जी का कोई संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे, और वह गांव में एक बसा हुआ था। पंडित जी गांव में बसा हुए थे, गांव में बसे हुए थे। तो बेचारा पंडित जी का घर में तो कोई नहीं था। अब दोनों पति पत्नी में युद्ध चालू हुआ। युद्ध यही कि 3 को हम खाएंगे, वो बोले 3 को हम खाएंगे। पंडित जी बोले सुनो, जो आगे बोलेगा वो 2 घटरा खाएगा, और जो पीछे बोलेगा वो 3 घटरा खाएगा। बोला सबसे बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम बात, सबसे। अब ना पाड़े बोले ना पड़िया, दोनों चुप, खाली मुंह देखा देखे। पाड़े मुंह देखे, पड़िया मुंह देखे, दोनों मुंह देखा देखे। अब कोई नहीं बोले, ना पाड़े बोले ना पड़िया। पाड़े के खाए मन करे तो इशारा करे, पड़िया रख दे चला जाए, हिचकी चले तो अपने पानी लाकर पी ले। दिन बीत गया, रात बीतने लगा, कोई चाल बोल नहीं। पंडित जी अपने पलंग पर सोए, पड़िया जी अपने पलंग पर सोए। रात्रि बीत गई, गांव में मातम मच गया। अरे 5 बजने वाला है, अभी तक पंडित जी घर में पूजा नहीं हुआ। 6 बजने वाला है, 7 बजने वाला, अभी तक पंडित जी घर में कोई उठा नहीं। क्या बात है, पंडित जी मर नहीं गए? क्योंकि पंडित जी के घर में विधान था भाई, भक्ति करना सबसे आगे। 4 बजे उठकर मंदिर में घंटा डोलाना, आरती पूजा अर्चना करना, 4 बजे उठकर प्रत्येक दिन। गांव वाले सारे इकट्ठा हुए और गांव में मातम मच गई कि पंडित जी घर में 7 बज गया प्रातः काल सुबह में, और पंडित जी अभी तक उठे नहीं है। इसके मतलब दोनों लग के चला गए ऊपर। दरवाजा मर ठुकठुकावे, कोई चाल बोल नहीं। दरवाजा तोड़ दिया गया। पाड़े और पड़ेनिया अंदर में सुतल था। 3 दरवाजा था, तीनों तोड़ दिया। अब पंडित जी जहां सुतल थे वहां भी दरवाजा तोड़ दिया। अब पंडित जी जैसे देखे कि दरवाजा टूट रहा है, तो पंडित जी सांस को रोक दिए। जो सांस चलता है गाड़ी रोक दिया, चुप हो गए। ए पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी पूजा नहीं किए। पंडित जी कोई चाल बोलने बंद। सांस को, जो सांस चल रहा, सांस को रोक दिया। तो भाई जब सांस रोक दिया ना, तो गांव में माता कि पंडित जी मर गया। पंडियों गिराया, पंडियों को चाल बोला, वह मर गया, खत्म हो गया। जा कि पंडित जी और पड़ियान जी दोनों मर गए। अब मर गए तो उसका उपाय होना चाहिए ना। ये उपाय झूरी काठी लकड़ी मतलब, तो उनका संतान नहीं था। गांव वाले बोले तो इनका अग्नि संस्कार कौन करेगा? तो बासदेव भैया की तरह थे, बोले हम दे संस्कार करेंगे, क्योंकि दे संस्कार वार करने वाले सबसे भाग्यशाली होते हैं। वही तो दे संस्कार करता, सबका नसीब है।
कुमार जी भगवान के चरणों में 101 रुपया अर्पित करते हैं। कल इनके लिए मेरे तरफ से एक भजन रहेगा, अर्जुन जी के लिए हम भजन गाएंगे इनके लिए। कोई दान करने वालों भक्तों की जय। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजल प्रहार। अमेरिका में तो जिनका नसीब में होता वही देह संस्कार करता है, ये सच्ची बात है। देह संस्कार करने वाले सबसे पूज्य आत्मा होते हैं। तो वह वासुदेव भैया की तरह थे, बोले हम देह संस्कार करेंगे, कोई बात नहीं। सब गांव में इकट्ठा हुआ, चुप हुआ, डोली बनाया गया। एक ही डोली में दोनों ले जाने लगा। डोली मतलब समझते हैं फैक्ट्री जो ले जाते हैं। एक ही डोली में दोनों को सजाया गया और जब ले जाने लगा तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। एक यही सत्य है कि मरना ही सत्य है, बाकी बात सारा असत्य बात है। एक ही बात सत्य है। क्या बात सत्य है? मरना ही सत्य है। भाई जब सारे लोग बोलने लगे कि राम नाम सत्य है, पनिया बोले कतनो सत्य का चाहे झूठ का हम बोलबे नहीं करो। मने मने पाड़े बोले कि तोर से कम न खियो, हमू कुछ ना बोलो। मने बिल्कुल कह रहा है। पनिया बोली हमरा जला दे चाहे राख कर दे, लेकिन हम ना बोलो। नारी है कि हमू घट करे वाला। नारी हम भी हैं घट करने वाले। भाई कोई चाल बुल नहीं। ले गया शमशान घाट, वहां चिता बनाया गया। क्या कर रहे ऊपर से 4 बार मैया जी शमशान घाट में रखा गया, चिता बनाया गया। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब मर जाए तो उसका मंदिर भी बनता है। भाई चाहे एक ही चिता पर दोनों को जलाया भी जा सकता है, चाहे अलग अलग चिता में भी जला सकते। जब आपको सराय करना है तो अलग अलग जला सकते, चाहे एक ही चिता में भी जला सकते, क्योंकि पति पत्नी मरने के बाद एक साथ सती किया जाता है। एक ही चिताओं में पंडित जी को लिटाया गया। पनिया को जलाने वाले 200 आदमी गए थे। कितना आदमी? 200 आदमी। लेकिन जलाने के समय में कितना आदमी था? 5 गो रह गया, सब बच गया। देखिए सच में जब जलाने जाएंगे ना तो बहुत संख्या में जाते, लेकिन जलाने समय कोई नहीं रहता। अपने घर परिवार का आदमी मिलेगा। सभी बहाने करते हैं। कोई कहता है हमें डॉक्टर यहाँ जाना है, कोई कहता है हमें इलाज करना है, हमें दवा खाना है। बहुत समस्याएं आती हैं। भैया सारे लोग बहाना करके चला गया। वहां 5 ही व्यक्ति रह गए जलाने वास्ते। 5 व्यक्ति।
अब एक ही चिता पर पंडित जी और पणियान को सुलाया गया। और जब जब दय संस्कार होता है ना तो वहां पचकर्मा होता है। क्यों पचकर्मा करते हैं कि आनी शानी स पापा मानी तने तने दक्षिणानी। हे भगवान, इसका पाप को माफ करके शरीर को जलाकर राख कर दीजिए। भगवान से विनती करते वहां घूमते पचकर्मा लेते हैं। जजमान जी हाथ में आग लिया और पचकर्मा करना शुरू किया। आनिशा आनिशा पापा मानी तने तने पड़िया बोले कतनो मने भी हम ना मानो मैं जला राग भी कर देवी ता वो ना मानो। एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया। अब पंडित जी को पूरा जमकर पसीना। बापरे कैसे एक अट्टी खाली सटाएगा चला जाएंगे। तीसरा राउंड लिया, पड़िया बड़ी कतनो कुछ कर ले पसीना भी आज तो, लेकिन हम ना मानबो। हमू नारी हती हट करे वाला जिद्दी करे वाला। चौथा राउंड जब लिया तो पंडित जी को जमकर पसीना आया। सोचने लगा क्या करें क्या करें। पांचवा राउंड जलाने वाला कितना है भैया? जलाने वाला संख्या कितना है? 5 संख्या है। चौथा राउंड जब लेना पांचवा शुरू किया ना मैया तो पंडित जी चिता में खड़ा होकर कहने लगे, हे जजमान, 2 गो हम खाएंगे, 3 गो हमारी पत्नी खाएगी। अब 5 सुना भगने लगा। अरे बाप रे बाप, हम ये खा जी तो पहाड़े जलते के हमने ये खा जाएगा तो पहाड़े के जलाएगा। अब 5 सुना ने तो भगने लगा। आगे आगे पांडे, पीछे पीछे पड़ियान जी और पीछे पीछे 5 जजमान का। अब जजमान बेचारा कखनो आगे हो जावे, कखनो पीछे हो जावे, कखनो गिर जावे। ए पंडित जी हमरा ना खाइए। हे पंडित जी, अब पंडियो जी तो एक्सप्रेस में था। बोले ना जजमान, हम खेबो 2 गो, 3 गो हमारा पत्नी खेतो, 3 गो हमारा पत्नी खेतो, दुख खेबो। अब जजमान सुना और स्पीड भागने लगा। खेत खार देखते दौड़ते 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 गांव चला गया। गांव में मातम हुई। अरे जला कहाँ गई? पापा गे मैया की जले वो हमरे खार भागियो पानी। हट हट देखी रो ना खेतम दौड़ो दौड़ो दियो। अरे फुकर पाया होगा, फुकरवा दौड़ रहा कि फुकर तुकर न को सच्चे को खा दो। अब गांव वाले लाठी निकाले, तलवार निकाले, खड़ा हो गए। बोले आज पंडित जी को धुन देंगे। अरे पंडित जी नहीं, फुकर आ रहा है लगता है। दोनों लपलपाल दौड़ दौड़ आ रहा है। आगे आगे पाने पड़िया। जजमान तो पहले पहुंच चुका था। जब समाज में आया ना मैया, जब समाज में आया ना तो लोगों बोले आप फुकर है ना? बोला हम फुकर तुकर कुछ नहीं, हम सच्चे पंडित जी हैं। बोले आप तो मर गए थे कि हम मरल नहीं थे, हम बहाना किए थे। तो क्यों कि जजमान जी 2 गो हम खाएंगे, 3 गो हमारी पत्नी खाएगी। कि देखिए पंडित जी फिर वह बता बोल रहा, बाबा क्या खाइएगा? बोले जजमान जी लड़ाई था खतरा का, हम फैसला कर लिए आप लोग को करने के लिए आवश्यकता नहीं। 3 गो मेरी पत्नी खाएगी, 2 गो हम। पंडित जी जान देने के लिए रेडी हो गए थे। तो मैया नारी चाहे नर में गिरा सकती है और नारी चाहे तो सिंहासन में बैठा सकती है। इसलिए भैया सब कुछ कीजिए मैया, अपने पति से विवाद और झगड़ा मत कीजिए। या पति से झगड़ा करोगे ना और हट करोगे ना मैया तो जीवन से हटना पड़ जाएगा। कवि कहता है कि जब से पैदा लिया है रोना ही रोना है, इस दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पीतल ही पीतल है, वहाँ सोना ही दुनिया कुछ नहीं देने वाली है, क्योंकि यहाँ तो रोना ही रोना है। मोह माया जाल में खोना ही खोना है। इस दुनिया तुझे कुछ भी नहीं देगी, चाहे कितना कुछ कर लो।
यहाँ पीतल ही पीतल, वहाँ सोना ही सोना मिलेगा जब अच्छा कर्म करोगे तब। इसलिए कवि कहता है कि कर्म प्रधान स विसर चिराखा